चलिए इसके बाद टेस्ट इसी का होगा, बायोमॉलिक्यूल उसमें रहेगा, ठीक है ना। अब हाँ, अब टेस्ट जब सब रख देंगे तब है। चलिए देखिए क्वेश्चन। अपना प्लस करते जाइएगा, लास्ट में माइनस करते जाइए, गलत होगा माइनस जोड़ते जाइए। स्क्रीन वाले पे आ जाइए, चलिए इससे आ जाइए, आइए इस पे आइए, आइए लगाइए, लगाइए आप इस पे लगाइए। हाँ हाँ ये भी साथ सही है। कब तक हम रोज यही करवाएंगे। मोर, मोर पे तो नहीं जाना है। मेनू लिस्ट, हाँ कहाँ से? बहुत रुक, ये आ गया, ये आ गया। तो लोकोमोशन मूवमेंट आ रहा है। अरे कहे गया, जा नहीं रहा। चलेगा कि नहीं ये? जब बुलाइए ना, बुलाइए जरा सर को। नोट्स पे इस पे वो जब लिख रहा तो नहीं आएगा। इसको लगाइए, पता नहीं। अब इसमें कर दें। PYQ and बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक। नो इंटरनेट कनेक्शन भी। क्वेश्चन बोले, चलिए कुछ लिखे तब तक, जब तक आ रहे सही कर रहे वो। ऐसे हर बार होता है। हाँ चलिए, एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर। एंटीबॉडी जो पाया जाता है हमारी बॉडी में क्या है, लिखिए एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर, ठीक है। अब एंटीबॉडी करके आगे ऑप्शन लिखिए, एंटीबॉडी आर, उसके आगे लिखिए ऑप्शन,
पहला लिपोप्रोटीन, दूसरा स्टीरॉयड, लिपोप्रोटीन, दूसरा स्टीरॉयड, तीसरा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, चौथा ग्लाइकोप्रोटीन, 15 लोग हैं, कल भी यही थे। एंटीबॉडी इन आवर बॉडी आर लिपोप्रोटीन, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन। बेटा लिख रहे नहीं हो? लिपोप्रोटीन, स्टीरॉयड, प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लाइकोप्रोटीन। हो गया? चलिए, सही होगा तो +1, गलत होगा तो -1। हाथ उठाइए, हम पूछ लेंगे। चलो बेटा बता दो, इधर आगे आप। हाँ बेटा, ये इधर तो पढ़ी नहीं हो तो इधर बेटा, ये लड़की तुम, हाँ इधर आप पीछे। अरे तो तेज बोलिए। 1 2 3 ऑप्शन बता दिए कौन सा। इतना धीरे बोल देंगे तो फिर ऑप्शन कौन सा है? चौथा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या लिखिए ऑप्शन? लिपोप्रोटीन। चलिए, ग्लाइकोप्रोटीन सही आंसर है, ग्लाइकोप्रोटीन। जिसका सही हो +1 कर लेगा, गलत होगा -1 कर लीजिएगा। ठीक है, एंटीबॉडी हमेशा प्रोटीन होते हैं, उस पे कार्बोहाइड्रेट लगा है तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। चलिए अगला देखिए, कौन सा, देखिए क्वेश्चन है विच मोनोसेक्राइड डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा मोनोसेक्राइड है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। पहला ऑप्शन लिखिए, डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन, दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड। पहला डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन, दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड, तीसरा एराथ्रोज, चौथा राइबोज। पहला डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन, दूसरा ग्लिसरॉल्डिहाइड, तीसरा एराथ्रोज, चौथा राइबोज। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? एक घंटा पढ़ाना, फिर दिन भर ही चलेगा। फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, प्रोलीन। हाथ उठाइए। बेटा पीछे जो बैठी हो लड़की, बताओ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? बताओ कौन सा सही होगा? पढ़ी नहीं है, क्यों नहीं आ रही थी? हाँ, सेल मेम्ब्रेन तो पढ़ाए हैं, बताइए। हाँ, ऑप्शन नहीं लिखे तो हमारे दोस्त है, ये तो गलत है, बताइए। हाँ, ग्लाइकोलिपिड। चलो बेटा, इधर तुम अपना ये सुनो, इधर तुम बताओ। हाँ, दूसरा क्या है? कोलेस्ट्रॉल। चलिए इधर आगे। हाँ, पहला, अरे कुछ तो करो, एक भी बच रहा, सब हो रहा ऑप्शन। इधर बेटा आप लोग, चौथा, बहुत सही।
पीछे कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन, भगवान है मालिक है तब तो फिर। इसी तरह फिगर बना था ना। पढ़ रहे हैं भाई, इस तरह कैसे काम चलेगा। क्या ऑप्शन दिया है उसमें? हाँ, फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड तो ये है ही, फास्फोलिपिड तो है ही, ये पार्ट हो गया। कारा कौन सा पार्ट है ये? दूसरा ऑप्शन कोलेस्ट्रॉल। यहां पे बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये क्या करता है? फ्लूइडिटी को चेक करता है, स्टिफनेस प्रदान करता है। चलिए तीसरा ग्लाइकोलिपिड। जब लिपिड से कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाए तो इसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ना लिखिए आप लोग और ना पढ़िए जो पढ़ाया गया है। जब लिपिड से, ठीक है, ये लिपिड है, लिपिड से कौन जुड़ गया? कार्बोहाइड्रेट, इसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिपिड। ये भी हुआ। अब बचा कौन सा? प्रोलीन। प्रोलीन इसका कंपोनेंट नहीं है। पढ़िए ना लिखने का आप उठाइए ना करिए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन लिखिए ऑप्शन, ठीक है ना? इतना वो गड़बड़ ना जाइए। हाँ हाँ, प्रोलीन प्रोलीन दो बार कहे, तब पर भी नहीं। अब प्रोटीन लिख रहे हैं तो भाई क्या करें? आप कुछ लिख दीजिए। चलिए अच्छा, कोई बात नहीं, आगे आइए। कह रहा इसमें कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? कौन सा रॉन्ग मैच हुआ है? पहला लिखिए, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखिए। गुआनिन कामा लगाइए एडेनिन, गुआनिन कामा लगाइए एडेनिन, आगे डैश करके लिखिए प्यूरिन। कौन सा रॉन्ग है इसमें? रॉन्ग, गलत बताना है। गुआनिन कामा लगाइए एडेनिन, सामने डैश करके लिखिए प्यूरिन। दूसरा एडेनिन थाइमिन, उसके सामने लिखिए प्यूरिन। तीसरा थाइमिन यूरासिल, उसके आगे डैश करके लिखिए पायरिमिडीन। अगला, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, वही पूछा जा रहा है जो आए हुए हैं। जो नहीं आए उसको नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए कि उसको पेपर में देंगे। जब अभी रिपीट यहां वाला पेपर में आप लोग छापेंगे ही, और यहां से हम भी पूछ रहे हैं। जो नहीं आया उसको हम पूछेंगे बाद में। चौथा यूरेसिल और साइटोसिन, यूरेसिल और साइटोसिन, डैश करके लिखिए पायरिमिडीन। हो गया। अब इसमें कह रहा कौन सा रॉन्ग है, गलत। चलिए सोच लीजिए, कौन सा रॉन्ग है? हो गया। पीछे बेटा बताओ, नहीं मालूम? हाँ, दूसरा। चलिए और कोई? आप? हाँ, नहीं आ रहा, कल पढ़ाए थे आप बेटा। हाँ, तीसरा। अच्छा चलिए, आप पीछे। हाँ, पहला। चलिए इधर आप किनारे। हाँ, दूसरा। हाँ, दूसरा। चलिए आप पीछे।
सेकंड ऑप्शन। चूंकि प्यूरिन में क्या बताए थे, एडेनिन और गुआनिन, और यहां क्या दे रहा है, एडेनिन और थाइमिन। चलिए अच्छा, अगला लिखिए, विच बॉन्ड नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, विच बॉन्ड नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड नहीं है। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा ईस्टर बॉन्ड, दूसरा ईस्टर बॉन्ड, तीसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, चौथा पेप्टाइड बॉन्ड। पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा ईस्टर बॉन्ड, तीसरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, चौथा पेप्टाइड बॉन्ड। बताइए पीछे। हाँ, आप इधर पीछे, बेटा पीछे, इधर आप आगे, एकदम आगे, ये लड़की दूसरा। चलिए इधर आगे बेटा, कौन सा होगा नहीं मालूम। चलिए चलिए पीछे आप बता दीजिए। हाँ हाँ, चौथा पेप्टाइड। चलिए आप, हाँ, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो प्रोटीन में पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। लिखिए लिखिए, कुछ ऐसे हो नहीं होगा। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये कौन सा बॉन्ड है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सब क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ा देता है, ओवर कॉन्फिडेंस गड़बड़ा देता है। इसलिए लिखिए लिखिए, बार बार कह रहे हैं। हाँ, अरे भाई तो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर में पाएगा, लेकिन कहा उसी का तो पार्ट है, उसी का तो पार्ट डीएनए में पूछ रहा ना। बैठे बैठे बैठे, ये सब लगाइए, थोड़ा सा लगाइए, क्वेश्चन लिखिए, उसमें लापरवाही ना करिए कि हम लिखेंगे नहीं हमें आएगा, तो गलत हुआ ना। एग्जाम में सबको पता रहता है, लेकिन गलती होती है। क्यों? क्योंकि चाहे कंफ्यूजन हो, चाहे प्रैक्टिस ना हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा अति उत्साह में आदमी गलत कर देता, सही आता हुआ क्वेश्चन। 2-3 कारण होते हैं। चलिए अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस डीएनए में कौन कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस इन डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस डीएनए में कौन कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे से जो जोड़ा बनाते हो, एक दूसरे से क्या कहते हैं, जोड़ा बनाते हो। पहला लिखिए, एडेनिन एंड गुआनिन, कामा लगाइए, थाइमिन एंड साइटोसिन, एडेनिन एंड गुआनिन, कामा लगाइए, थाइमिन एंड साइटोसिन। दूसरा यूरासिल एंड एडेनिन, कामा लगाइए, साइटोसिन एंड गुआनिन, यूरासिल एंड एडेनिन, कामा लगाइए, साइटोसिन एंड गुआनिन। तीसरा एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। चौथा एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड यूरासिल,
एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड यूरासिल। कॉम्प्लीमेंट्री बेस कौन सा होगा? चलिए इधर आगे आगे आगे, इधर इधर, थर्ड वाला। चले पीछे, हाँ पीछे, हाँ थर्ड वाला। इधर आगे बेटा, हाँ दूसरा बेटा, तो आप आगे, हाँ थर्ड वाला, सेकंड वाला बेटा, पीछे थर्ड वाला। अब सोचिए, सेकंड और फर्स्ट लोग बता रहे हैं, अब इससे भी सरल कुछ हो सकता है? मतलब ये सब इतना पढ़ने के बावजूद इतना गलत कर रहे हैं आप लोग, हाँ क्या उम्मीद की जाए इससे? अगला देखिए, विच आर द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट फाउंड। किताब एक खरीद लीजिए क्वेश्चन की, घर पे क्वेश्चन लगाइए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ऐसे साल बिताएंगे आप लोग। थर्ड क्वेश्चन लगाइए, बिना क्वेश्चन नहीं होगा। जब इसको थाइमिन का बेस पेयर नहीं करा पा रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग बेस पेयर नॉट फाउंड इन डीएनए। कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया था? पहला ऑप्शन लिखिए थाइमिन, दूसरा साइटोसिन, तीसरा गुआनिन, चौथा यूरासिल। कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया था? थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, चौथा यूरासिल। चलो बेटा बता दो तो, इधर इधर, हाँ बताओ, हाँ चलो इधर बगल में, हाँ दूसरा। चलो बेटा तुम किनारे, हाँ सेकंड। अब तुम बताओ बेटा, हाँ सेकंड। चौथा पीछे यूरासिल सही है। यूरासिल आरएनए में पाया था, ना कि डीएनए में। इसको कैसे रिमूव करें? इसको हटाना हो, हाँ क्लीन कास्ट होगा ये। बेटा क्लीन किससे होगा? ये बहुत दिक्कत है। चलो अच्छा कोई बात नहीं। आइए क्या बता रहे थे हम आपको? हाँ इस पे बताइए। इसमें पूछ रहा है कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा है
तीसरा है चौथा है यही है। इन चारों में पूछ रहा है कौन सा बेसिक अमीनो एसिड, हाथ उठाइएगा, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है? चलिए आगे, अमीनो एसिड पढ़ाए थे सभी लोग थे तब। हाँ, पहला नहीं मालूम, आप पीछे 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 इधर भी देख लिया करिए, उधर ना देखिए, जब बुलाते तो नहीं देखेंगे, उधर ऐसे कर लेंगे कि देखेंगे तो हमारा नाम आएगा। बेटा पीछे, नहीं मालूम, इधर पीछे, तीनों लोग बेटा, चलो तीसरा, चलो बेटा तुम चौथा, चलो बेटा तुम, हाँ चौथा, चलो तुम दूसरा, बेटा आप इधर उधर, पहला पीछे, हाँ क्या पहला कि दूसरा, एक कंफर्म करिए, नहीं दोनों पे ना आइए। नहीं मालूम, एक बताइए, चलो बेटा पीछे तुम, हाँ कौन सा होगा जल्दी बोलो, पीछे चौथा, हाँ पहला, पहले देखिए इधर, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, न्यूट्रल हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन ये लेगा, ये ले लेगा हाइड्रोजन आयन, तो यहाँ NH4 NH3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, NH3 है मान लें, NH4 प्लस हो जाएगा, और यहाँ CO माइनस हो जाएगा, यहाँ ये NH3 है। इसमें भी क्या हो जाएगा, एक बेसिक रहेगा एक एसिडिक रहेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। इसमें देखिए 2 NH2 है, एक कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, इसमें 2 बेसिक है, एक एसिडिक है, यही हुआ बेसिक। बेसिक के लिए NH2 चाहिए, एसिडिक के लिए क्या चाहिए, COH। कुछ देखना थोड़ा है, जिसमें NH2 की मात्रा ज्यादा हो वो बेसिक हो जाएगा, जिसमें COH की मात्रा ज्यादा हो एसिडिक हो जाएगा। बेसिक पूछे, यहाँ NH2 2 बार है और किसी में 2 बार है, तो बेसिक हो गया कि नहीं हो गया? फार्मूला यही तो बताए थे, COH H R, ठीक, R यही चेंज होता है, यहाँ COH हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, यहाँ पे NH2 हो गया, NH3 हो गया तो बेसिक हो गया। और वैसे क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन आयन त्यागेगा, ये रिसीव कर लेगा NH4 प्लस, CO माइनस, माइनस प्लस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, यही तो होगा, इतना आसान। चलिए अगला, अगला आ जाइए, माइक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रोमॉलिक्यूल काइटिनेज, काइटिन क्या है, पहला लिखिए सिंपल सिंपल पॉलीसेकेराइड, सिंपल पॉलीसेकेराइड, दूसरा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, तीसरा फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, तीसरा फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड,
चौथा सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। मैक्रो मॉलिक्यूल काइटिन है, सिंपल पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, फास्फोरस कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सल्फर कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड। चलिए हाथ उठाइए। पीछे 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 हम बात कर रहे हैं। फास्फोरस कंटेनिंग। अब एक दो बचा है, 2 ऑप्शन और मार दिए, चारों लोग बराबर, पूरा ऑप्शन बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बेटा। तीसरा, चलिए तीसरा, हाँ इधर बेटा तो कौन सा होगा, तुम भी पढ़ी थी, कौन सा होगा? नहीं वो, हाँ तीसरा, पीछे एकदम पीछे लड़की, नहीं मालूम। चले पीछे आप, पढ़े नहीं, पढ़ाए थे, यहाँ आई हैं आप तो नहीं, एग्जाम में थोड़ा ये कहेंगे हम नहीं पढ़े, इसके पहले भी तो पढ़ के आई हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग एन एस्टिल ग्लूकोसामीन, नाग बताए थे। अरे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो देख रहे हैं बायोमॉलिक्यूल में ज्यादा क्वेश्चन उसी क्या कहते हैं पूछा है, इसी न्यूक्लिक एसिड से। हाँ चलिए अगला। हाँ चलिए अगला आइए। ये तो बता ले जाएंगे सभी लोग। ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, फैट मॉलिक्यूल किसका बना होता है? टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, चलिए ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन लिखिए। 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। 3 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। सेकेंड, दूसरा लिखिए ऑप्शन, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। तीसरा लिखिए 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड। तीसरा लिखिए 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड। चौथा लिखिए 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। 3 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। हो गया सबका? चलिए पीछे शुरू करिए। पहला, सेकंड, अब हाँ पहला बेटा, आप पहला, आप पहला, हाँ दूसरा, दूसरा, और कौन बचा इस पे? पीछे बेटा आप, दूसरा, दूसरा ऑप्शन, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। और आप कौन सा बता रहे थे? दूसरा। कह रहा है कौन सा इंटरेक्शन या बॉन्ड 3 डायमेंशनल फोल्डिंग जो प्रोटीन की होती है उसमें नहीं पाया था। 3 डायमेंशनल फोल्डिंग जो होती है
या टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है उसमें कौन सा बॉन्ड नहीं पाया था? पहला लिखिए हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दूसरा ईस्टर बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, दूसरा ईस्टर बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कह रहा है टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता? अच्छा, जो हर बार क्वेश्चन यहां से लगाते हैं कौन खोलता है इसको? वही खुल जाता है, तो हमारे में कहीं भूत लग जाता है। हाँ, हाँ, वाईफाई कहां से? चलिए, तो कहां से कनेक्ट करते लोग? चलिए, अब इसमें बताइए कौन सा होगा पहला, ये आप बताइए। पहला हाँ, क्या चीज? पीछे पीछे हाँ, हाइड्रोफोबिक। बेटा आप दूसरा, चलो बेटा आप बता दो, आप बेटा। चलिए पीछे आप लोग, पहला आप पीछे, हाँ, चौथा लिखवाए हैं टर्सरी, देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां लिखवाए हैं, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड नहीं पाया जाता है, ईस्टर बॉन्ड पाया जाता है यहाँ पे। हाँ, ईस्टर बॉन्ड कहां से आप लोग सही कर रहे हैं? अभी कल का पढ़ाया हुआ ईस्टर बॉन्ड कहां पाया? न्यूक्लिक एसिड में। फिर आप अब गलत करिए, इसका भी बात ना करिए। अब देखिए गलत कर रहे हैं आप लोग। प्रोटीन में बार बार कह रहे हैं टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, गलत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आइए, कौन सा पॉलीमेरिक नहीं है? पहला प्रोटीन, दूसरा पॉलीसेकेराइड, तीसरा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कौन सा इसमें कह रहा है पॉलीमेरिक नहीं है, पॉलीमर नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2017 नीट में पूछा था। चलो बेटा बता दो, आगे इधर। हाँ, पॉलीसेकेराइड कह रहा पॉलीमेरिक नहीं है, पॉलीसेकेराइड। चलो दूसरा पॉलीसेकेराइड्स, आप बेटा थर्ड। चलिए थर्ड क्या है? थर्ड क्या है, रुकिए बताने दीजिए। हाँ, थर्ड क्या लिखा है? थर्ड क्या लिखा है बताओ, पढ़ो जरा। 4 ऑप्शन में टिक मारो, कोई ना कोई लगेगा ही। पीछे बेटा पॉलीसेकेराइड, पीछे बेटा। हाँ, चलो इधर इधर आप लोग का दूसरा
चलो बेटा उसके पीछे आप, पहला आप पीछे उनके लिपिड है, आप चौथा लिपिड है, ठीक है, रखा गया मैक्रोमॉलिक्यूल में, लेकिन है वास्तव में उसका वेट कम होता है, ठीक है, डाल्टन 800 डाल्टन के लगभग होता है। चलिए, कह रहा टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शुगर, दो फंक्शनल ग्रुप जो शुगर में पाए जाते हैं कौन से हैं? पहला लिखिए, ऑप्शन लिखिए, हाइड्रॉक्सिल एंड मेथिल, दूसरा ऑप्शन कार्बोनिल एंड मेथिल, तीसरा ऑप्शन कार्बोनिल एंड फास्फेट, और चौथा ऑप्शन कार्बोनिल एंड हाइड्रॉक्सिल। पहला हाइड्रॉक्सिल एंड मेथिल, दूसरा कार्बोनिल एंड मेथिल, तीसरा कार्बोनिल एंड फास्फेट, चौथा कार्बोनिल एंड हाइड्रॉक्सिल। कितने लोगों को आ रहा, हाथ उठा लीजिए। पीछे आप बैठो बैठो, पीछे बैठे आप, हाँ नहीं पता, चलिए चौथा ऑप्शन कार्बोनिल एंड हाइड्रॉक्सिल, कार्बोनिल एंड हाइड्रॉक्सिल, OH ग्रुप भी है और CO ग्रुप भी है कार्बोनिल। कह रहा है कौन सा अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है, अमीनो एसिड से डिराइव करके हार्मोन बना, कौन सा है? पहला अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, पहला एपिनेफ्रिन, दूसरा इग्डाइसोन, तीसरा स्ट्रेडियल, और फिर है स्ट्रॉल, ESTROL, एपिनेफ्रिन, इग्डाइसोन, ECDYSON, इग्डाइसोन, स्ट्राडियल, स्ट्रॉल। हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन नहीं है, अमीनो एसिड से डिराइव किया हुआ हार्मोन नहीं है। नहीं, विच आर द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, कौन सा अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन है? पीछे बताइए। आप जितना छिपेंगे उतना हम खोजेंगे आपको। चलिए उनके आगे, आप आगे चलो बेटा, इधर आगे, पीछे बेटा, एकदम पीछे, इधर बेटा आगे, तीसरा, चलो इधर बेटा, आप पीछे, हाँ इग्डाइसोन कहाँ पढ़ी थी? हाँ कहाँ पढ़े हैं? आजा कोई पटाखा फोड़ देना है क्या? इग्डाइसोन
ये भी एक हार्मोन है। चलिए आप बता दिए। इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन इज ए अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन। तो आधे पार्टी मनाएंगे सर। हाँ कुछ बच गया, छठ पूजा भी इस्तेमाल होगा आज। अच्छा कौन सा वो अमीनो एसिड है जो डिराइव हुआ है इपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन में? हाँ अमीनो एसिड है वो, झूठ है बता रहे हैं। टायरोसिन, यही तो है, इसी को एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन कहते हैं। फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भाग जाओ। अच्छा एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम बताए नहीं हैं। ये क्या, जाओ बेटा निकल। कॉनकानावालिन ए ये क्या है? नंबर 1 कॉनकानावालिन ए, ये नहीं लिखवाए थे। कॉनकानावालिन, कोना नहीं है, कैनावालिन। कॉनकानावालिन ए, कल भूल गया था, ये नहीं लिखवाए थे। कॉनकानावालिन ए क्या है? पहला देखिए ऑप्शन लिखिए, एल्कलॉइड। दूसरा एसेंशियल ऑयल। तीसरा लेक्टिन। चौथा पिगमेंट। एल्कलॉइड, एसेंशियल ऑयल, लेक्टिन, पिगमेंट, क्या है इसमें? कॉनकानावालिन ए क्या है? चलिए हाथ उठाइए। अरे कहां दाग रहा कौन आज? ये बरंदर लग रहा कोई है आज। चलिए क्या है बता दीजिए। लेक्टिन। चलिए गिरते कराते एक ही सही हो गया आपका, एक सही कर ले गए आप। जो जोड़िए, क्या माइनस हुआ क्या प्लस हुआ? क्या माइनस क्या प्लस हुआ? जोड़ लीजिए जरा, जरा जोड़ लीजिए एक बार सब लोग, कितना माइनस कितना प्लस हुआ? हो गया सबका? जोड़े कितना आया? कितना आया पीछे? ए बेटा ये तो तमाशा हुआ है बैच। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किस चीज का बना होता है? पहला सेलुलोज, दूसरा काइटिन, तीसरा ग्लूकोसामिन, चौथा क्यूटिन। फिर से लिख लीजिए, सेलुलोज, काइटिन, ग्लूकोसामिन, क्यूटिन। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का किसका बना होता है? हाँ ग्लूकोसामिन, क्यूटिन, किस चीज का बना होता है? काइटिन। अच्छा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आया हुआ है 2022 में। जरा इसको लिखिए पूरा, तो क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन लिखिएगा। कह रहा है ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन links to glucose molecule to produce maltose। एक कोई डिहाइड्रेशन रिएक्शन है जिसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज को लिंक करता है और तब क्या बनता है? माल्टोज। अगला पॉइंट,
if the formula for glucose if the formula for glucose is C6H12O6 then what formula for maltose यही है C12H22O12 C12H22O11 C12H24O11 C12H20O11 कह रहा है इसमें कि माल्टोज का फार्मूला क्या होगा जब दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज का जुड़ेंगे तो माल्टोज का फार्मूला क्या होगा। क्या होगा कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा? तीसरा। पीछे बेटा, आप आगे, दूसरा। आप बेटा आगे। माल्टोज का फार्मूला क्या होगा? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो C6H12O6 है अगर जुड़ते हैं माल्टोज बनता है, तो माल्टोज का फार्मूला क्या होगा? पीछे बेटा, आगे बेटा, उधर बेटा, आप पहला, चौथा है ये, सेकंड ऑप्शन। बेटा देखो, ये सब जो ग्लूकोज माल्टोज बनता है, ठीक है, बताए थे, या लैक्टोज बनता है, एक H2O निकलता है, एक H2O निकल रहा है, तो फार्मूला क्या आएगा? यही तो आएगा C12H24O11। हाँ, गलत कर रहे हैं आप लोग। एक ऑक्सीजन निकाल दीजिए दुगना करके, एक ऑक्सीजन निकाल दिए, वही हो जाएगा। कह रहा है क्या चीज? छुट्टी कर 5 मिनट रुकिए, अगला लिखिए। A nucleic acid contain thymine. A nucleic acid contain thymine नहीं है, a nucleic acid contain methylated uracil. A nucleic acid contain methylated uracil. Then it should be, तब यह क्या होगा? पहला, then it should be, पहला DNA, दूसरा RNA, तीसरा DNA ऑफ बैक्टीरिया, चौथा RNA ऑफ बैक्टीरिया। न्यूक्लिक एसिड यदि मेथाइलेटेड यूरेसिल कंटेन करता है तो क्या होगा? डीएनए होगा, आरएनए होगा, कि डीएनए ऑफ बैक्टीरिया होगा या आरएनए ऑफ बैक्टीरिया होगा? पीछे आप बताइए। पीछे बेटा,
भाई सही है, हम गलत हैं। मेथाइलेटेड यूरासिल क्या बताए थे कल? CH3, यही तो बताए थे, यही तो बताए थे मेथाइलेटेड यूरासिल। इसको चाहे कहिए थाइमिन, चाहे मेथाइल 5 मेथाइल यूरासिल कहिए, इसी को कहे थे 5 मेथाइल यूरासिल, या चाहे कहिए थाइमिन। तो इसी कहे हैं मेथाइलेटेड यूरासिल। क्या होगा? डीएनए में पा जाएगा कि आरएनए में पा जाएगा? कहां पा जाएगा? नहीं समझ में आया? वाह भाई, देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए। ए न्यूक्लिक एसिड कंटेन methylated uracil, then it should be क्या होगा? डीएनए होगा कि आरएनए होगा कि डीएनए बैक्टीरिया होगा कि आरएनए बैक्टीरिया होगा? तो ये क्या चीज है? हम कह रहे हैं मेथाइलेटेड यूरासिल, यही कह रहे हैं ना कि मेथाइलेटेड यूरासिल है, ये क्या होगा? किस पे पाएगा? डीएनए में कि आरएनए में? तो मेथाइल 5 मेथाइलेटेड यूरासिल कल बताए थे, इसका मतलब क्या होता है? थाइमिन। और थाइमिन किस में पाया था? डीएनए में। बस वही चीज है। आप डीएनए बताइए हैं कि आरएनए बताइए हैं? आप क्या बताए हैं? आप क्या बताए थे? नहीं, कोई एक गलत किया इसमें। हाँ, तो कोई एक गलत किया था आप लोग ने, ठीक है ना? तब आप गलत रहे होंगे, कोई गलत बोला यहाँ पे, तभी हमें आया दिमाग में, ठीक है ना? ठीक, इतने क्वेश्चन थे जो आए हुए थे हमारे पास आए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप लोग लगाइए, क्वेश्चन कम लगा रहे हैं, क्वेश्चन लगाइए जिससे अब अगला चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है बायो, वो है क्या कहते हैं, सेल डिवीजन। गैप ना करिएगा, आइए पढ़िए, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और करिए क्वेश्चन। एक ये छूटा था हमसे, इसको लिख लीजिएगा, क्या है? लेक्टिन। कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसको बंद कैसे करेंगे? अरे सीख तो ले हम भी।